हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है रीडिंग का। कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? ठीक है, कोई तो है जो आप के बारे में जानकारी रखना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपका पीछा कर रहा है। कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? ठीक है, चलिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? और यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं यहाँ। गाइस, यहाँ पर ये रीडिंग सभी के लिए, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई रीडिंग को देख सकता है। अगर आपसे मिलती है ये रीडिंग, रेजोनेट करती तो आपके लिए, रेजोनेट नहीं करती है दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो टॉपिक था जैसे हमारा कि कौन है जो आपका पीछा कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कोई एक लेडी है, एक बंदा या बंदी है, ठीक है, जो मिडिल एज का बोल सकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि आपका हो सकता है रिलेशन, कब की एनर्जी है गाइस, तो आपका रिश्ता जो है, पार्टनर है वो आपका, ठीक है, लवर्स का है रिलेशन यहाँ दिख रहा है मुझे। और एक मीडियम एज होती है जो, वो इस एज के हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल गुड लुकिंग जिसको बोलते हैं, अट्रैक्टिव एकदम पर्सनैलिटी, और बहुत ही लविंग, केयरिंग, केयर करने वाले, इस तरह का आपका पार्टनर है। तो उनकी जो सोच है वो ये है कि काफ़ी अभी हो सकता है कि आपके बीच में दूरियां आई हैं रिश्ते में, आप उनसे काफ़ी दूर हैं, नो कांटेक्ट भी हो सकता है। वो कुछ लोगों से आपके बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल या किसी रिलेशन के लोगों से कुछ जानकारी चाहते हैं। हो सकता है वो आपके आसपास रहने वाले कुछ लोगों के कांटेक्ट में हो, उनके माध्यम से आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड हैं जो खास, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू वो आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ना डायरेक्ट नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो डायरेक्ट जाके पूछेंगे कि अरे यार उसके बारे में बताओ, या कैसा है या कैसी है, इस तरह से नहीं। उनको पता है कि आपका इनसे रिलेशन है, ये आपका कोई खास है, उससे वो जुड़े हुए हैं, और उनके माध्यम से, उनकी बातों के थ्रू जो कभी कुछ निकल आता है या कुछ उनको मैसेज मिल जाता है, इस तरीके के उसमें वो लगे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी मशवरा करते, बातें करते हैं उनसे, मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं। ये चल रहा है आपके पार्टनर का आपके बारे में जानकारी निकालने के लिए। तो ये पीछा कर रहे हैं आपका गाइस, फिजिकली नहीं, पर दूर से रहकर आपके बारे में काफ़ी कुछ, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, आप तक ये खबर ना पहुँचे, उनकी पूरी कोशिश है। आपको जानकारी नहीं है, इस चीज़ का ज़रा भी हिंट नहीं होने देना चाहते हैं, नॉलेज में भी नहीं आने देना चाहते हैं। अपने दिल को संभाल कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, छुपा कर बैठे हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत ही केयर करने वाले, गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छे हैं। कहीं ना कहीं इनको
इस तरह के जो प्रिंट वाले कपड़े होते होंगे, डिज पैटर्न इस तरीके की पसंद आते होंगे। ठीक है, कुछ प्रिंट वाइट मिक्स प्रिंट, रेड मिक्स प्रिंट काफ़ी इनको अच्छा लगता होगा। इनकी पसंद भी ड्रेस में बहुत अलग होती होगी, स्टाइलिश और बहुत अच्छे पहनने के काफ़ी शौकीन हो सकते हैं, क्रिएटिव होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। आपके पार्टनर खाली बैठना पसंद नहीं, आप या आपका पार्टनर, ये किसी का भी वाइस वर्सा हो सकता है, किसी का भी है। ये मैं नॉलेज दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ, बट मैं फ़िलहाल मैंने बोला जैसे कि अभी एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बताती हूँ, एक फिजिक कलर ये सब नॉलेज देती हूँ, तो आप समझ सकते हैं, आप या आपका पार्टनर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। काफ़ी केयर करते हैं, केयर करने वाले, दिल को मतलब दिल की हर बात को समझने वाले। अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी होते होंगे, आप खुश होते होंगे तो काफ़ी खुश होते होंगे, खुशी का कारण जानने की कोशिश करते होंगे। आपके मन में जो दबा रहता होगा, कभी आप बोलते होंगे तो काफ़ी ध्यान से सुनते भी होंगे। कभी शिकायत की होगी आपने उनसे, तो उस मैटर पर ध्यान रखते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपका पार्टनर है, आप या आपका पार्टनर। ठीक है, वो ये भी जानते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छी फैमिली से है, काफ़ी बहुत अच्छी फैमिली से है। हर चीज़ की उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरह की सुविधाएं सुख उनके पास है। ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ भी है। हो सकता है कि यहाँ पर आपका पार्टनर जो होगा शादीशुदा भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं उनके। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं उनके। ओके, और जिनके बच्चे नहीं हैं तो कंफर्म है, मतलब जैसे जिनका शादी नहीं हुआ तो उसके पास पेट होना चाहिए। कुछ इस मतलब ऐसे नेचर से लगाव रखते होंगे, काफ़ी केयर करते होंगे, ये एनर्जी है। वो काफ़ी आपके साथ उनकी फीलिंग जो है इस तरीके की है कि कहीं ना कहीं जैसे आप कहीं जा रहे हो तो वो जानना चाहते हैं कि आप किधर जा रहे हो। कहीं आप उनसे दूर तो कहीं नहीं शिफ्ट हो रहे हो सकता है कि उनको कभी खबर मिली हो, या आप उनसे दूर हो, वो आपसे दूर रहते हो, तो उनको ऐसा लगा हो। इस बात की वो नज़र रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं दूर और कहीं जाकर रहने लगे हैं, या आप उनके दिल से दूर तो नहीं जा रहे। उनको कुछ ना कुछ इस तरीके का ऐसा एक डर लगा रहता है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और थे पहले, कहीं और शिफ्ट हो गए हों तो उन्होंने इस बात को लेकर नज़र बना के रखी, क्योंकि दिल तो आपके पास ही धड़कता है, आपके बारे में ही 24 घंटे सोचते हैं। तो उनको आप हो सकता है कि आपके फादर या फैमिली में से कोई बड़ा हो सकता है जिसने आपको कहीं भेजा हो बाहर, तो आपका पार्टनर इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी परेशान रहते हो, नज़र बना कर रखे हो, आपके बारे में एक एक पल की जानकारी रखना चाहते हैं। इस वजह से वो काफ़ी दुखी भी रहते हैं, उनको डर भी लगता है कि कहीं हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दूरियां तो आई हैं। देखिए, कांटेक्ट में तो नहीं है आप लोग, डेली तो बात नहीं होती, तभी ये रीडिंग आप देख रहे होंगे या आपसे रेजोनेट कर रही होगी। रीज़न यही है कि जो आप पर नज़र बना के रखा है या आपने किसी पर नज़र बना कर रखी है, तो वो ये रीज़न है क्यों आप किसी के ऊपर नज़र रखते हैं, या आपका पार्टनर आप पर क्यों रखता है, क्यों आपके बारे में पूरी नॉलेज रखना चाहता है, एक एक चीज़ को, छोटा बड़ा सब कुछ, लोगों से मिलना, आपके फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से, या किसी से भी जिस तरीके से भी उनको मिल सकती है आपके बारे में जानकारी, वो लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो ये सब कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूरी होती दिख रही है कि वो जो करते हैं वो काम कर लेते हैं, और आपके बारे में जानकारी रखकर अपने आप में भी खुश होते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि अब आप दोनों के रिश्तों की या उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, इस तरीके से कि अगर दूरियां बनी हैं तो आप लोग नज़दीक आएंगे, वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास रहेंगे। अभी यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है घर से दूर रहकर शायद किसी जॉब या बिज़नेस के संबंध में कहीं बाहर रहकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और
अब उनको इस चीज़ का लग रहा है कि बस आपके पास आना है और मिलना है, तो इसलिए वो जानकारी भी रखते हैं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, किस माहौल में है। हो सकता है कि उन्होंने पहले आपके साथ थोड़ा कुछ छुपाया हो, झूठ बोला हो, झूठ बोलकर बाहर निकले हों, या जो काम कर रहे हो वो आपको उसके बारे में बताया नहीं हो, या सामने नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने छुपा के रखा, आपको अपने बारे में उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है, और वो इस वजह से चाहते हैं कि आप उनके कांटेक्ट में रहें, या आपके बारे में उनको सब कुछ जानकारी मिलती रहे। क्योंकि वो अगर आपके सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी बातें आमने सामने होंगी, या फिर आप क्या कर रहे हो, किधर हो, किस तरह हो, किस तरीके, तो ये सब कुछ उनको अपनी हकीकत बतानी पड़ेगी जो नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके रिश्ते को एक जस्टिस मिलने वाला है। आपके रिश्ते में जो अभी दूरियां थी, जिस रीज़न से भी दूरियां, जिस वजह से भी हो, जो भी कारण हो, तो वो दूर रहकर आपके बारे में जो एक अपने पास जानकारी रखते हैं, अब उस जानकारी को सामने लाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब दूरियां ख़त्म होगी और वो आपकी केयर करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, और आपसे रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, उनका किसी भी तरीके से कोर्ट में कोई केस चल रहा था, तो आपके पक्ष में अब डिसीज़न होगा, मतलब आपके फेवर में डिसीज़न होने वाला है, ये लिख कर रख लीजिए। अगर दूरियां, लड़ाई झगड़े किसी भी वजह से, या कोई दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि जॉब या बिजनेस की वजह से दूर हैं, बात नहीं हो पा रही हैं, डेली एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप यकीन रखिए, क्योंकि वो आपको बताना नहीं चाहते कि किधर है, क्या कर रहे हैं, क्यों अपने बारे में सामने नहीं आना चाहते हैं, तो पीछे से आपको वो चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? जी, आपका पार्टनर ही है। आपका हस्बैंड, पार्टनर, या आपका फ्रेंड बोल सकते हैं कि जो आपके बारे आपका पीछा कर रहा है। काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये टाइम कब आएगा और कब हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपका रिश्ता आगे जाएगा, प्रोग्रेस करेगा, आपके फेवर में डिसीज़न होगा, जो दूरियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए एक नए तरीके से नई शुरुआत होगी, आपके रिश्ते की, आपकी दोस्ती की, आपके रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर वो आएंगे, एकदम ऑफर के साथ आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत करने को बोलेंगे। हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा नहीं है तो वो शादी करने के लिए भी आपके सामने आ सकते हैं। पहले यहाँ का मैं बोल सकती हूँ कि पहले कुछ उन्होंने छुपाया है, क्लियर है, जिस भी रीजन से। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीट करना कुछ इस तरीके से बहुत बार होता है रिलेशन में। हर कोई एक दूसरे को, पार्टनर अपनी एक एक बात नहीं बताना चाहता है। भाई हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा जॉब कर रहे हैं, क्या बिजनेस डाल रहे हैं, या अभी हम किस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं जो घर से बाहर रहकर कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी जो आपसे छुपा हुआ है तो मैंने आज आपको बता दिया है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने बारे में कुछ बताते नहीं है, जानकारी नहीं देते हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, तो रीज़न ये है कि अभी वो बिज़ी है, लेकिन अब इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है, वो खुद भी आपसे आकर मिलना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो एक आपको लग रहा था कि रिश्ते में बहुत दूरियां, बोझ टाइप का, ऐसा परेशानी टाइप की हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था रिलेशन को लेकर के, सोच सोच कर, वो सब खत्म होने वाला है, और अब वो अपने काम को पूरा करके वापस आपके सामने आएंगे। मैंने बोला है कि ऑफ़र या नई शुरुआत आपके साथ बहुत जल्द होने वाली है। ये रिश्ता ग्रो करेगा, आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। आपकी फैमिली भी है, आप अच्छे फैमिली से हैं, आपका पार्टनर और आप एक बोलते ना कि माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्ते हैं इस तरीके की। आपकी भी फैमिली होगी, फैमिली एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, तो बहुत कुछ आगे जाना है और मिलेगा। ओके, ये थी कि कौन है जो आपका पीछा कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका पीछा करने वाला कोई नहीं है। आपके रिश्ते में आपका खास, आपके दिल के करीब, आपको चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला आपका पार्टनर ही है। ओके, बाय बाय। छोटी सी रीडिंग थी, ध्यान रखिएगा, केयर की।